दोस्तों वेट यानी वज़न इंसान की सेहत का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओवरवेट होना इंसान की सेहत के लिए बहुत बड़ा रिस्क है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा रहता है, जैसा कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, हार्ट अटैक एट्सेट्रा। इसी तरह अंडरवेट होना भी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। अंडरवेट इंसान की बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उसके अलावा जो बोन्स है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। इसके अलावा ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी कम हो जाती है। ओवरवेट होना या अंडरवेट होना इंसान की सेल्फ स्टीम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है और उसकी वजह से वो खुद को सोसाइटी से आइसोलेट कर लेते हैं और अकेले रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि एक इंसान का वेट कितना है और वो ओवरवेट है या अंडरवेट है या उसका वेट नॉर्मल है? पहले सवाल का तो जवाब यह है कि हर घर में वेट मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैंने भी Daraz.pk से वेट मशीन मंगवाने का इरादा किया और मैं दोस्तों चाहता था कि वेट मशीन कुछ ऐसी हो जो सिर्फ ना कि डिजिटल हो बल्कि उसके अलावा उसकी लुक्स भी काफ़ी अच्छी हों और अगर वो कहीं पे पड़ी हो तो वो खूबसूरत लगे। तो फिर मैंने Daraz से वेट मशीन ऑर्डर की और चले मैं अब आपको भी दिखाता हूँ कि वो वेट मशीन कैसी है और उसके बारे में अपना रिव्यू देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो वेट मशीन जो मैंने Daraz.pk से ऑर्डर की थी। मुझे इन पर्सन ये वेट मशीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये आप इसकी फ़र्स्ट लुक देख सकते हैं, ये इसकी बैक साइड है और ऐसे ये इसकी फ्रंट लुक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये इसकी स्क्रीन लगी हुई है, ये डिजिटल स्क्रीन है और इसके ऊपर आपको वेट शो होता है। दोस्तों ये डिजिटल मशीन है, इसका मॉडल 2003A है और ये मुझे टोटल 1350 प्लस 200 डिलीवरी चार्जेस मिलाकर टोटल 1550 रुपीज़ की मिली है। ये वेट मशीन मैंने 13 अगस्त 2020 में ऑर्डर की थी और ये मुझे 19 अगस्त 2020 को रिसीव हुई, जिसमें मतलब 7 दिन का डिलीवरी टाइम था। अगर इस मशीन की मैक्सिमम वेट मेजरिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 180 kg या 396 पाउंड्स तक का वेट जो है वो मेजर कर सकती है इजीली। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी 100% एक्यूरेसी है, लेकिन मैंने काफ़ी बार इससे वेट मेजर किया तो मुझे ये इसकी वेट मेजरिंग अच्छी है लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते। 85 to 90% एक्यूरेट मशीन है ये। दोस्तों अगर आप इस मशीन को देखें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो 4 फुट्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर इसके मेजरिंग सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इसके अंदर ये 4 सेंसर्स टेक्नोलॉजी है जो कि वेट को मेजर करती है। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है। इसकी वजह से अगर आप इसको किसी रूम में रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी आपको मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग दिस मशीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। इस ग्लास की केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डेफिनेटली आप इसको ज़ोर से नीचे रखेंगे या गिराएंगे तो ग्लास फ्रेजाइल होता है तो वो टूट सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये ग्लास काफ़ी मजबूत है और जैसे कि कंपनी ने अपने पेज पे क्लेम किया हुआ है कि 8 mm का ग्लास है, तो मैंने इसको प्रॉपर मेजरिंग टेप से मेजर भी किया है तो ये वाकई 8 mm की थिकनेस का ग्लास है। इसके अलावा मैंने प्रोडक्ट परचेज करते हुए उसके रिव्यू में पढ़ा कि कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि ये जी टूट जाती है या ये तो बहुत जल्दी खुद ही टूट जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने प्रूफ स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं कि मैंने अगस्त 2020 में ये परचेज़ की थी और अभी जुलाई 2021 है, तो इसको तकरीबन साल हो चुका है और अभी तक ये प्रोडक्ट कितनी नीट कंडीशन में है और इसको मैं डेली बेस पे यूज़ कर रहा हूँ और मेरी फैमिली भी यूज़ करती है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आपको इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आप इसको ऑर्डर करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक ग्लास की प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो उस ग्लास की प्रोडक्ट को फिर केयर भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पैक करके भेजे ताकि ये प्रोडक्ट रास्ते में डिलीवरी के दौरान ना टूटे। और जब मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की तो मुझे भी इसी बात की टेंशन थी कि कहीं ये प्रोडक्ट रास्ते में टूट ना जाए क्योंकि ग्लास की, और मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन सेलर की ये बात मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई कि ना सिर्फ इसकी ओरिजिनल पर्सनल पैकिंग जो थी वो बॉक्स था, बल्कि उसके ऊपर दराज का बड़ा बॉक्स और उसके अंदर काफ़ी सारे फोम डाल के उन्होंने भेजा था और टूटने का तो कोई चांस ही नहीं था। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इसका स्टाइलिश डिज़ाइन है। इस पर कुछ ज़्यादा कुछ फैंसी काम नहीं हुआ लेकिन इसकी जो लुक है वो काफ़ी ही खूबसूरत किस्म की और सिंपल लुक है। ये वेट मशीन इजी टू क्लीन है क्योंकि ये ग्लास की इसके ऊपर सरफेस है तो आप आराम से इसको साफ़ भी कर सकते हैं। डुअल वेट मेजरमेंट फीचर्स की वजह से ना सिर्फ आप केजीज में बल्कि पाउंड्स में भी अपना वेट मेजर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो ये तो स्टील के इसके ऊपर ये पाइप्स से लगे हुए हैं और उसके अलावा ये नीचे जो है प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये इतनी भी लो क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये मेंशन किया हुआ था कि प्लास्टिक बेस बहुत ही जो है वो वर्स्ट क्वालिटी की है और बहुत लोकल प्रोडक्ट है और काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ थे। लेकिन मुझे तो ये ऑनेस्टली इतनी कोई बुरी प्रोडक्ट नहीं लग रही। इसकी कॉस्ट के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है।
और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी हुई हुई है। दोस्तों इस वेट मशीन को ऑन ऑफ करने का बटन जो है वो इसकी बैक साइड पे ये कवर है, इसको ओपन करें तो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इसको आप सेंटर में रखते हैं तो वेट मशीन ऑफ हो जाती है। अगर इसको हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो ये पाउंड्स के मोड पे शिफ्ट हो जाती है, पाउंड्स में वेट आपका मेजर होगा। और अगर इसको लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं टोटली लेफ्ट पे तो ये केजीज में इसका मोड शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही है, देख सकते हैं ये वाली बैटरी इसके अंदर यूज़ होती है। 3 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है और ये बैटरी मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ जब से मैंने लिया, और वो भी तकरीबन 5 से 6 माह बाद मैंने चेंज की थी। तो ये भी मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था कि जी कि बैटरी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, मैंने 1 हफ़्ता यूज़ किया या 1.5 हफ़्ता यूज़ किया। तो मे भी ये हो सकता है जो बिल्ट इन बैटरी डाल के भेजी है वो पुरानी इसके अंदर पड़ी हो, लेकिन अगर आप न्यू बैटरी यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से ईजिली वो 6 से 7 माह, तो अगर आप डेली बेस पे वेट मशीन यूज़ कर रहे हैं तो 6 to 7 मंथ के अंदर ये बैटरी इसकी ड्रेन होगी। इस वेट मशीन की सबसे मज़े की बात यह है कि ये ऑटो ऑन ऑफ हो जाती है। जब आप इसके ऊपर वेट प्लेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और जब वेट को आप रिमूव करते हैं तो वो कुछ सेकंड के बाद खुद ही ऑफ हो जाती है। तो इसकी वजह से बैटरी काफ़ी सेफ भी होती है। दोस्तों अगर आप वेट मशीन के ऊपर देखें तो उन्होंने यहाँ पे एक स्टिकर पेस्ट किया हुआ है। उस स्टिकर के ऊपर कुछ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और उसके अलावा वार्निंग्स भी दी हुई हैं। पहली जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है कि आप इसका टर्न ऑन स्विच एक बार ऑन कर दिया, उसके बाद आप इसके ऊपर जब भी खड़े होंगे तो ऑटो ऑन हो जाएगी और उसके बाद ऑटो ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा वार्निंग की बात की जाए तो वार्निंग के अंदर इन्होंने एक वार्निंग ये दी हुई है कि जब आप इस वेट मशीन को यूज़ नहीं कर रहे होते तो उसके ऊपर कोई वेट ना रखा करें। कई बार ऐसे होता है कि आपने घर में कुछ ऐसी जगह रखी होती है मशीन के कई ऊपर आके कोई वेट रख जाता है, तो उस वेट की वजह से इसकी बैटरी बगैर किसी वजह के ड्रेन होती रहेगी। तो जब आपने इसको जब यूज़ करना हो तभी इसके ऊपर कोई वेट रखा करें। सेकंड जो इन्होंने वार्निंग दी है वो डेफिनेटली यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक फ्रेजाइल प्रोडक्ट है। इसको ऑर्डर करने से पहले ये इस बात का लाजमी ज़हन में रखें कि आपने इस प्रोडक्ट की केयर करनी है, अदरवाइज़ ये गिरेगी या कुछ भी होगा तो टूट जाएगी फ़ौरन। इन वार्निंग्स के अलावा 2 और चीज़ें जिनका आपने बहुत ख्याल रखना है, उनमें से एक ये है कि इस वेट मशीन या स्केल के एज के ऊपर आपने पाँव नहीं रखना है। इस पे पाँव रखने से आपकी वेट मशीन उलट सकती है, जो कि आपके पाँव को ज़ख्मी भी कर सकती है या आप गिर भी सकते हैं। सेकेंडली कभी भी गीले पाँव के साथ इस वेट मशीन पे ना खड़े होना, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि ये ग्लास है, तो ग्लास के ऊपर अगर आप गीले पाँव के साथ खड़े होंगे तो आप स्लिप होंगे और गिरेंगे। दोस्तों इस वेट मशीन को आप नरम सरफेस के ऊपर आके प्लीज़ यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उससे रीडिंग्स जो हैं वो ख़राब आती हैं। आप काइंडली इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर और हार्ड सरफेस के ऊपर आके यूज़ करेंगे तो ये एक अच्छी रीडिंग्स और एक्यूरेट रीडिंग्स देगी। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है सेलर की तरफ से, बल्कि ये मैंने खुद प्रोडक्ट परचेज़ की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दूं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़े थे रिव्यूज़ में और कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव मैंने पढ़े थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो के बारे में बनाया जाए। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा वेट मशीन के बारे में रिव्यू, लेकिन अब उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 2 सवाल पूछे थे। एक था कि वेट कैसे मेजर किया जाए, उसके लिए तो मैंने पूरा वेट मशीन का रिव्यू कर दिया। सेकंड सवाल का जवाब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, नॉर्मल वेट हैं या ओबेसिटी की तरफ जा चुके हैं, तो उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मेजरिंग टेप की, आपने मेजरिंग टेप से अपनी हाइट को मेजर करना है। सेकेंडली आपने वेट मशीन के साथ अपने वेट को मेजर करना है। जब आपको अपना वेट और हाइट पता चल जाएगा तो जो फैक्टर जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आप का अंडर वेट है, ओवर वेट है या नॉर्मल वेट है, उसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो अपना बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करने के लिए आप गूगल के ऊपर सर्च करें बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपना वेट और हाइट को एंटर करेंगे तो आपको बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाएगा। ऐसे ही मैं अभी आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ बॉडी मास इंडेक्स, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि मेरा कितना बॉडी मास इंडेक्स इस वक्त है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो BMI है वो भी ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसी बात की वजह से मैंने कुछ एक्सरसाइज के लिए दराज से टूल्स भी परचेज़ किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब मैं वो वीडियोस बनाऊं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।